और दुबई में तेल के गोदाम धधक रहे हैं, लाल सागर में कार्गो जहाज डूब रहे हैं और यूरोप की सड़कों पर टेलीग्राम से मर्डर फॉर हायर का खौफनाक खेल खेला जा रहा है। बीते 24 घंटों में वॉर फ्रंट से आई खबरों से साफ हो गया है कि अब अरब के युद्ध का हाइब्रिड दौर शुरू हो गया है। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका और इजरायल के साथ सीधे टकराव से बचते हुए ऑपरेशन प्रॉक्सी का सबसे घातक चक्रव्यूह रच दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों की मिसाइलों से लेकर स्वीडन के कुख्यात फॉक्सट्रॉट गैंग तक ईरान ने साइबर दुनिया, क्रिप्टो करेंसी और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को एक साथ मैदान में उतार दिया है। 5 अगस्त सुबह नजरान सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। 5 अगस्त दोपहर यानबो लाल सागर तेल टैंकर पर हमला। 5 अगस्त शाम अल हुदैदा लाल सागर कार्गो जहाज पर हमला। 5 अगस्त रात जबल अली दुबई धमाके और आग। लाल सागर में यह हमला एक भारतीय कार्गो जहाज पर हुआ। हमले के बाद जहाज डूब गया, लेकिन जहाज पर सवार सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 13 भारतीय शामिल थे। और यमन की धरती से उठी हूती विद्रोहियों की मिसाइलों और ड्रोन बोट्स ने पूरे पश्चिम एशिया में तबाही का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसकी आंच खाड़ी से लेकर लाल सागर तक साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले लाल सागर में भारतीय कार्गो जहाज MSV फैज नूरे औलिया पर विस्फोटकों से भरी बोट से हमला हुआ। जहाज डूब गया, लेकिन सभी 13 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद यमन बॉर्डर से सटे सऊदी अरब के रणनीतिक नजरान एयरपोर्ट निशाना बनाकर हूती विद्रोहियों ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक की। फिर लाल सागर के बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग यानबू तट के पास हमला हुआ। सऊदी अरब के विशालकाय तेल टैंकर वफा पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय ईंधन आपूर्ति की कमर तोड़ी जा सके। और आखिर में खाड़ी के सबसे सुरक्षित व्यावसायिक केंद्र दुबई के जबल अली पोर्ट के पास महज 20 मिनट में 7 धमाके हुए और पूरे इलाके का फ्यूल स्टोरेज आग के शोलों में तब्दील हो गया। ग्लोबल चोक पॉइंट नंबर 1 हॉर्मुज़ स्ट्रेट 20% कच्चे तेल का रास्ता जाम। ग्लोबल चोक पॉइंट नंबर 2 बाबल मंदेब स्ट्रेट यूरोप की सप्लाई चेन पर चोट। तेहरान ने अब सीधे मोर्चे पर उतरने के बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशंस और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए एक हाइब्रिड युद्ध का नया चरण शुरू कर दिया है। इस नए तरह के युद्ध का मकसद है सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना पूरे पश्चिम एशिया और यूरोप में आर्थिक अराजकता फैलाना, ताकि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों को सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक साथ बैकफुट पर ढकेला जा सके। और समंदर के बाद अब बारी यूरोप की है। रिपोर्ट है कि ईरान से यूरोप तक एक पूरा हाइब्रिड नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, जिसका कमांड सेंटर तेहरान में। पश्चिमी जांच एजेंसियों के मुताबिक यूरोप तक फैले मर्डर फॉर हायर नेटवर्क के जरिए स्थानीय अपराधियों का इस्तेमाल कर यूरोप के नेताओं की टारगेट किलिंग करने की और उसकी साजिश रची जा रही है। भर्ती के लिए टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल होने का आरोप है, जबकि भुगतान क्रिप्टो करेंसी और डॉलर में किए जाने की बात जांच रिपोर्ट्स में कही गई है। निशाने पर नाबालिग और लोकल गैंगस्टर बताए जा रहे हैं। स्वीडन के कुख्यात फॉक्सट्रॉट गैंग, फ्रांस के क्रिमिनल नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल जैसे आपराधिक नेटवर्क को इस ऑपरेशन का हिस्सा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस नए हाइब्रिड वॉरफेयर के निशाने पर ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस के बड़े नेता, यूरोप के देशों में मौजूद यहूदी संगठन और US इजरायल के दूतावास हो सकते हैं। हिजबुल्लाह की गवर्निंग काउंसिल में IRGC कमांडरों की सीधी तैनाती करके लेबनान फ्रंट को एक्टिव किया है। यमन से लाल सागर के कमर्शियल शिप्स और सऊदी अरब के रणनीतिक ठिकानों पर बड़े हमलों की तैयारी है। इराक के शिया लड़ाकों को अमेरिकी सैन्य अड्डों और जॉर्डन सीमा पर हलचल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम एशिया से निकलकर ईरान ने स्वीडन के कुख्यात गैंग के जरिए यूरोप में शैडो वॉर का नया केंद्र बनाया है। स्वीडन को IRGC और फॉक्सट्रॉट गैंग के मुख्य ऑपरेटिंग हब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वीडन की सीमा से सटे नॉर्वे में गुप्त ठिकानों और स्लीपर सेल्स का जाल बिछाया है। डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम और यहां तक कि ब्रिटेन में भी अस्थिरता फैलाने के लिए IRGC के इशारे पर काम जारी है। और किसी भी जंग में हमले के साथ खुद के बचाव का भी मजबूत इंतजाम जरूरी है। लेकिन अब यूक्रेन इसी मामले में रूस से पिछड़ चुका है। यूक्रेन अपनी ड्रोन शक्ति से रूस की रिफाइनरी जला रहा है, कई बड़े हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का डिफेंस करीब करीब शून्य हो चुका है। यूक्रेन में पेट्रियट मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं और रूस अब यूक्रेन की राजधानी कीव को जलाने का मिशन चला रहा है। एक बार फिर कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया है।
लेकिन तबाही के बीच रेस्क्यू के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन के पास कीव को बचाने का हथियार ही नहीं। कीव पर नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों से हमले, कीव पर कई KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हुए। क्लस्टर KN-23 मिसाइलों से कीव में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन पर नॉर्थ कोरिया की 120 मिसाइलें इस्तेमाल होंगी। नॉर्थ कोरिया रूस में 6 मिसाइल लॉन्चर तैनात करने वाला है। नॉर्थ कोरिया के 90 सैनिक वोरोनिश इलाके में तैनात होंगे। और पश्चिम एशिया की जंग का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। होर्मुज की खाड़ी ठप है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। लेकिन इस तबाही के दौर में दुनिया की दिग्गज तेल कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कूट रही हैं। जंग की आड़ में कैसे बिग ऑयल कंपनियों की तिजोरियां भर रही हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल ने दूसरी तिमाही में $14.5 अरब यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया, जो 4 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। शेवरॉन का मुनाफा 6 साल के उच्च स्तर पर पहुंचकर $12 अरब हो गया। यूरोप की सबसे बड़ी तेल कंपनी शेल की कमाई दोगुनी होकर $10 अरब के करीब पहुंच गई। BP का मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर $5.73 अरब हो गया। तो वहीं फ्रांस की टोटल एनर्जीज की कमाई में 67% का उछाल आया। खाड़ी के दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको ने भी $32.69 अरब का भारी भरकम मुनाफा कमाया है। जब आपूर्ति संकट या युद्ध के कारण कीमतें अचानक बहुत बढ़ जाती हैं, तो कंपनियों को मिलने वाला अतिरिक्त मुनाफा विंडफॉल प्रॉफिट कहलाता है। हॉर्मुज बंद होने से बाजार में तेल की आपूर्ति कम हो गई, लेकिन इसकी मांग वैसी ही बनी रही या बढ़ती रही। जब आपूर्ति कम होती है और मांग बनी रहती है, तो कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। इन कंपनियों ने ऊंचे दामों पर तेल बेचकर बम्पर मुनाफा कमाया। और देखिए एक बड़ी खबर है, ईरान ने ओमान के साथ होर्मुज की डील स्थगित कर दी है। लगातार अमेरिका की धमकी के बाद यह फैसला लिया है यहां ईरान ने। धमकियों के साए में नहीं होगा समझौता, यह कहा है IRGC ने। तो बड़ी खबर, ईरान ने ओमान के साथ अपनी होर्मुज डील स्थगित कर दी है। लगातार अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने यह फैसला लिया है। अमेरिकी दखल जारी रहने तक होर्मुज नहीं खुलेगा, यह IRGC ने कहा है। और यह भी कहा है कि धमकियों के साए में कोई समझौता नहीं होगा। होर्मुज में शुल्क लगाने पर ईरान कायम है, यह भी IRGC ने कहा है। तो ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ऐलान के साथ ईरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक टाल दी थी। लेकिन होर्मुज के हालात जस के तस है। ईरान से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंध हटने तक होर्मुज नहीं खुलेगा। दरअसल मुस्तफा समझ चुके हैं, ट्रंप के लिए होर्मुज नाक और साख का प्रश्न है। ऐसे में ईरानी सुप्रीम लीडर दुनिया के सबसे बड़े तेल चोक पॉइंट को खोलने के बदले अपनी हर शर्त पर ट्रंप के हस्ताक्षर चाहते हैं, और इसमें टॉप पर शुल्क वसूलने की मांग है। सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान की सभी शर्त को स्वीकार करेंगे या फिर ईरान के खिलाफ महाविनाश का एक नया चैप्टर खोलेंगे। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ट्रंप ने ईरान को गुरुवार सुबह तक की मोहलत दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हॉर्मुज नहीं खोला तो संग्राम होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के पीछे उनकी गन बोट डिप्लोमेसी को माना जा रहा है, जिसके जरिए वो हॉर्मुज में ईरान और ओमान के बीच समझौता चाहते हैं। ओमान ईरान के बीच वार्ता सकारात्मक माहौल में जारी है। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रांसपोर्ट के लिए तंत्र बनाया जा रहा है। वार्ता तेहरान और मस्कट के बीच एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। प्रस्तावित तंत्र के मुताबिक 60 दिनों की व्यवस्था तय की जाएगी। हॉर्मुज में जहाजों का प्रवेश ईरानी शिपिंग रूट से होगा। हॉर्मुज से बाहर जाने वाले जहाज ओमान के करीब मौजूद लेन से गुजरेंगे। ईरान की इनबाउंड लेन पर उसका पूरा नियंत्रण होगा, लेकिन ईरान आउटबाउंड लेन से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी का अधिकार चाहता है। साथ ही ये अधिकार भी चाहता है कि जरूरत पड़ने पर वो आउटबाउंड लेन में हस्तक्षेप कर सके। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट में सबसे सकरा रास्ता ईरान के लराक द्वीप और ओमान के जाजिरत सलामा द्वीप के बीच मौजूद है। यहां लगभग 19.5 किलोमीटर का हिस्सा ईरान के जलक्षेत्र में आता है, वहीं 19.5 किलोमीटर का हिस्सा ओमान के जलक्षेत्र में। ऐसा इसलिए क्योंकि होर्मुज के सबसे सकरे हिस्से की कुल चौड़ाई सिर्फ 39 किलोमीटर के आसपास है। द्वीप के ठीक पास गहरे जहाज नहीं चलते, इसलिए इनबाउंड लेन और द्वीप के बीच 5 से 6 किलोमीटर का सुरक्षित फासला रखा जाता है, जिसे बफर जोन कहते हैं। ईरान को भी अपनी इनबाउंड लेन में इसका ध्यान रखना होगा, जिसके बाद करीब 3.7 किलोमीटर चौड़ी इनबाउंड लेन होगी। ठीक इसी तरह ओमान की तरफ भी जाजिरत सलामा द्वीप से पहले 5 से 6 किलोमीटर का एक बफर जोन होगा।
इसके बाद 3.7 किलोमीटर की आउटबाउंड लेन होगी। इसके बाद दोनों तरफ से बीच में 3.7 किलोमीटर के 2 सेपरेशन जोन होंगे। ईरान और ओमान के बीच मध्य रेखा 19.5 किलोमीटर पर है, जिसकी वजह से आउटबाउंड लेन ईरान के जलक्षेत्र वाले हिस्से के काफी करीब आ जाएगा। जब जहाज होर्मुज से बाहर आते वक्त उत्तर पूर्व की ओर मुड़ेंगे, तब वो ओमान के द्वीप से दूर जाने लगेंगे, क्योंकि जजीरत सलामा के उत्तर से आगे बढ़ते ही समुद्र की रेखा सीधी नहीं होगी। जजीरत सलामा द्वीप के गुजरते ही ईरान की 22 किलोमीटर जलक्षेत्र वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा लागू हो जाती है, जो लराक द्वीप से ही शुरू होती है। ऐसे में ईरानी जल क्षेत्र का दायरा बढ़ जाता है। इसी दौरान जहाज कुछ वक्त के लिए ईरानी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होंगे। ईरान इसी आधार पर आउटबाउंड लेन की निगरानी की मांग कर रहा है। पहली, मुश्तबा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस लेन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा। दूसरा, निगरानी का अधिकार मिलते ही हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में चला जाएगा। उसकी इजाजत के बिना हॉर्मुज में प्रवेश और यहां से बाहर आना नामुमकिन होगा। तो अमेरिका की शर्त है स्थायी सीज फायर लागू हो, जबकि ईरान की शर्त है कि अमेरिकी नाकाबंदी तुरंत हटाई जाए। यह एक्सियोस की रिपोर्ट है। अमेरिका यह भी चाहता है कि परमाणु वार्ता शुरू हो, जबकि ईरान की शर्त है कि तेल निर्यात पर पहले प्रतिबंध खत्म किया जाए। वो इसकी जिद पर अड़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान 2 मुद्दे पर राजी होते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसके मुताबिक होर्मुज खुला भी हो, और खुला तो ईरानी जल क्षेत्र से जहाज होर्मुज में एंट्री करेंगे। ये अमेरिका इस पर राजी होता दिख रहा है। वही बाहर निकलने के लिए ओमान के जल क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी शर्त जिस पर वो राजी हो रहे हैं कि दोनों के बीच जो सबसे बड़ा पेच होर्मुज में शुल्क वसूलने को लेकर है। दावा है कि अमेरिका होर्मुज में कोई शुल्क नहीं चाहता, जबकि ईरान शुल्क वसूलने पर अड़ा हुआ है। अब दक्षिणी लेबनान ये जो है देखना है कि यहां ये कैसे आगे बढ़ते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस सकरे समुद्री रास्ते से सांस लेती है, आज उसी समंदर में विश्व युद्ध का सबसे बड़ा बारूदी बवंदर सुलग रहा है। ग्लोबल क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा चोक पॉइंट अब एक ऐसा अभेद किला बन चुका है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का गुरूर भी लहरों में गोते खा रहा है। आखिर कैसे महाशक्तियों का पावर गेम अब जमीन से खिसक कर हर गहरे समंदर में पहुंच गया है। खिसक कर कैसे एक बिछे हुए समुद्री जाल ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है, आपको दिखाते हैं लहरों पर रचे जा रहे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन ईरान ने न सिर्फ नाकाबंदी बरकरार रखी है, बल्कि हॉर्मुज में सीक्रेट सैन्य ठिकाने भी बना लिए हैं। सी माइंस का जाल बिछाया हुआ है, लगातार उसके ड्रोन सर्विलांस कर रहे हैं। द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चिंग साइट एक्टिव हैं, यानी ईरान ने हॉर्मुज को इस युद्ध की साख बना लिया है। और ईरान ने हॉर्मुज में ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे पेंटागन में कोहराम मच गया है। ईरान ने चीन रूस के साथ मिलकर ऐसा गठबंधन तैयार कर लिया है जिससे अमेरिका हॉर्मुज में घिर गया है। हालात ऐसे हैं कि अरब देशों का भरोसा ट्रंप से घटने लगा है। ईरान अभी भी हॉर्मुज का सुल्तान है, क्योंकि उसे चीन रूस से लगातार सैन्य सहायता मिल रही है। इससे उसका दबदबा हॉर्मुज में बना हुआ है। इससे अगले घेरे में चीन हावी है, जिसे ईरान ने हॉर्मुज में ऑयल टैंकर के लिए फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। जबकि शैडो फ्लीट से पहले ही चीन तेल पहुंचता रहा है और अब फ्री एंट्री से तेल आसानी से पहुंचेगा। रूस भी हॉर्मुज में अमेरिका को घेरने के लिए तैयार है। इसके एवज में रूसी टैंकर को हॉर्मुज में फ्री एंट्री का ऐलान ईरान ने किया है, जबकि रूस ईरान को हथियार सप्लाई करेगा, जिसके दम पर अमेरिका हॉर्मुज में फंसता दिख रहा है। ईरान ने 3 दांव एक साथ खेले हैं। पहले दांव में वो अरब देशों के तेल ठिकानों पर हमले रोक सकता है। इसके एवज में अरब देशों को हॉर्मुज से गुजरने पर शुल्क देना होगा। अरब देश इसके लिए तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि अरब देशों की घबराहट तब से बढ़ी हुई है जब से ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिका खाड़ी देशों से सैन्य ठिकानों को शिफ्ट कर सकता है। ईरान का दूसरा दांव यूरोपीय देशों को लेकर है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, यूरोपीय देशों की हॉर्मुज में एंट्री को लेकर ईरान ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। ईरान उन यूरोपीय देशों को इस नई व्यवस्था में शामिल करा सकता है जो माइन क्लियरेंस और दूसरी सुविधाओं को लेकर खर्च उठाने को तैयार हो। ईरान चोक पॉइंट को यूरोपीय देशों के लिए खोलने पर विचार कर रहा है। ईरान का तीसरा दांव है रूस चीन के लिए फ्री ट्रांजिट पास, जिसको लेकर सहमति भी बन चुकी है। इसके एवज में चीन रूस सैन्य सहायता जारी रखेंगे। और अब हॉर्मुज को लेकर ड्रैगन सक्रिय हो चुका है, जो अपने सीक्रेट बेस से अमेरिकी युद्धपोतों की निगरानी कर सकता है। वो ठिकाना अदन की खाड़ी के पास जिबूती है। इसे चीन ने 2007 में बनाया था। इसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूरी 2750 किलोमीटर है। जिबूती बेस पर PLA नेवी मरीन कॉर्प्स के 2000 सैनिक तैनात हैं। इस बेस पर 400 मीटर का रनवे भी बना हुआ है।
जहां से चीनी जेट उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा नेवल बेस पर 052DL गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। टाइप 054A फ्रिगेट भी वहां पर मौजूद है। टाइप 903A रिप्लेनिशमेंट शिप भी यहां लगाया गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विलांस के लिए यहां पर मौजूद है। वायु रक्षा मिसाइल लगाई गई हैं। साथ ही HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल भी लॉन्चिंग पैड पर हैं। YJ एंटी शिप मिसाइल युद्धपोत पर तैनात की गई हैं, जिनसे वो हॉर्मुज में अमेरिका के युद्धपोतों पर हमला कर सकता है अगर ईरान संकट में फंसा तो। रॉयटर्स और अन्य अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी पहली वजह है अमेरिका की सैन्य ताकत का कमजोर होना। युद्ध लंबा खींचने से अमेरिका के पास बैकअप प्लान नहीं है। दूसरी वजह है अरब देशों के लगाए अमेरिका के डिफेंस सिस्टम का ध्वस्त होना। ईरान ने सबसे पहले अमेरिकी एयर डिफेंस को ही टारगेट किया था। तीसरी वजह है लॉन्ग रेंज प्रिसिशन हथियारों का जखीरा खत्म होना, जिसके प्रोडक्शन में ज्यादा वक्त लग सकता है।